सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर केसी वर्मा आपके सामने आज से हम अपना एक श्रृंखला लेक्चर की जारी कर रहे हैं। नो योर बॉडी, यानी अपने शरीर को जानिए। हम शरीर के माध्यम से काम कर लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आते हैं, जाते हैं, सब फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक अपनी बॉडी का सारे सिस्टम, और मैं तो कहूँगा कि ये अज्ञानता है, और इस अज्ञानता का फायदा दूसरे लोग, डॉक्टर लोग उठाते हैं। हमें अपने शरीर के अगर सभी अंगों के कार्य प्रणाली और कार्य पता चल जाए और उनमें होने वाली बीमारियों का पता चल जाए, तो हम उनका उपाय अपने आप ही कर सकते हैं, जिससे हम जो है दवाओं से और डॉक्टरों के बिलों के खर्चे से मुक्त हो सकते हैं। मैं आपको हॉस्पिटल से फ्रीडम दिलवाने के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। तो आप सुनिए, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य और उनमें होने वाले उनके फंक्शंस क्या हैं, उनमें होने वाली बीमारियां क्या है, वो बीमारियां कैसे दूर होती हैं। हमारे शरीर में परमात्मा ने ये जो शरीर बनाया है, ये बड़ा ही अद्भुत है। इसमें इतने सारे सिस्टम वर्क कर रहे हैं और वो एक साथ कोऑर्डिनेट होकर हो रहे हैं। उनको जानना जरूरी है हम सबके लिए। तो आज हम लेते हैं मनुष्य का जो ढांचा है, जिसको कंकाल या स्केलेटन कहा जाता है। मैं उसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करूंगा, और उसमें क्या उसको स्वस्थ रखने के लिए हमारे कर्तव्य हैं, हम उसको स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, ताकि हम आने वाली हड्डियों की बीमारियों से बच सकें। स्केलेटन, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका ये चित्र आपके सामने है। और मैं आपको बता दूं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में कम से कम 300 हड्डियां होती हैं, और धीरे धीरे 21 साल तक वो बढ़ती है, और 21 साल तक आते आते वो केवल 206 हड्डियां रह जाती है। बाकी दूसरी हड्डियों में सबमर्ज हो जाती है। हमारा स्केलेटन क्या करता है, इसके क्या कार्य है, अगर इसको देख रहे हैं आप, तो ये एक बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करता है, एक ढांचा प्रदान करता है, जिसके ऊपर हमारा पूरा शरीर आधारित है। इसके कार्य मेन क्या है? पहला तो ये सपोर्ट देता है हमारे सारे अंगों को। जैसे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान की हुई है इसने, इतना हैवी स्कल है हमारा, और इसके अंदर हमारा मस्तिष्क रहता है। इसके अलावा मोशन, हम चल पाते हैं। हमारे शरीर के जोड़ जोड़ हैं, जो कि हमारे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी यानी गति प्रदान करता है, हम सब कुछ कर पाते हैं। हमारा हाथ मुड़ता है, हमारी उंगलियों की हड्डियां मुड़ती है, हमारी गर्दन दाएं से बाएं हो सकती है। हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो ऐसा अद्भुत नमूना है कि वो फ्लेक्सिबल भी है और स्ट्रेट भी हो जाता है। और इसके अलावा हमारे पैर की हड्डियां हैं, हमारी जांघों की हड्डियां हैं, हमारी उंगलियां, पैर के जॉइंट्स हैं, हिप जॉइंट्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बॉडी के स्ट्रक्चर हैं, पार्ट हैं। तो ये मोशन हमारे को गति प्रदान करता है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, जैसे हृदय है, लीवर है, किडनी है, यूरिनेटरी सिस्टम है, और स्पीच सिस्टम है, इन सब सिस्टमों को ये सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन देता है। आप स्पीच के ऊपर अगर चोट भी लग जाए तो आपका मस्तिष्क सुरक्षित है, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवरण मस्तिष्क के ऊपर, इसको स्कल कहा जाता है, वो है। हमारे पैर, हम चोट भी लग जाती है चलते जाते जाते, तो हमारी जोर से चोट लगती है तब हड्डियां टूटती हैं। लेकिन आजकल हड्डियां अगर कमजोर है तो थोड़ी सी चोट से भी टूट सकती है। तो हड्डियां मजबूत कैसे हो, इस बारे में भी थोड़ा सा आगे विस्तृत चर्चा होगी। इसके अलावा हमारे शरीर की हड्डियों में मिनरल्स स्टोर रहते हैं, मिनरल्स जो बॉडी को चाहिए, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, फास्फोरस, कॉपर, जिंक, ये सब बोन के अंदर स्टोरेज होती है इसके अंदर। इसके अलावा ये हमारे शरीर के रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल को प्रोडक्शन का काम करती है, उत्पादित करती है, हड्डियों से ही बनता है। और इसके अलावा हड्डियों में हमारे जो है वो हमारा स्टेम सेल रहते हैं,
स्टेम सेल कौन से होते हैं? जिनके माध्यम से हमारे अंगों का निर्माण होता है। तो स्टेम सेल हमारी बोन्स के अंदर रहते हैं। और इसके साथ साथ ये एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम जो हमारा है, जो कि विभिन्न प्रकार के द्रवों को प्रवाहित करता है, उन सब को उनके विशेष अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है। तो बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ऐसे ही इग्नोर न करें, इसको जानें। अब समस्या आती है कि इसमें क्या मेन बीमारियां हो सकती है। इसमें जो मेन बीमारियां हैं वो समय के साथ साथ आती है। पहली बात तो ये है कि अगर पूरा नरिशमेंट नहीं है, पूरे मिनरल्स वगैरह हम नहीं देते हैं, तो हड्डियां कमजोर रहेंगी। हड्डियां मेनली हमारी बनी हुई है कैल्शियम से, फास्फोरस से, मैग्नीशियम से, सोडियम से, सल्फर से। ये सब मिनरल्स जो है वो हड्डियों के निर्माण में मदद करते हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। इसीलिए बच्चों को पहले जमाने में ग्राइट वाटर दिया जाता है, यानी कैल्शियम का पानी। तो वो कैल्शियम ही होता है और वो शुद्धतम कैल्शियम होता है। आज तो कैल्शियम की टेबलेट आ गई, कैल्शियम के वो जो है खाने पीने की चीजें आ गई जो बच्चों को खिलाते हैं कि इसमें कैल्शियम के फॉर्मुलेशन है। कुछ नहीं, चूना संसार में सबसे बढ़िया कैल्शियम है, नेचुरल है और बॉडी से अच्छे। आप अपने घर में भी गाय वाटर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आप 2 लीटर पानी लीजिए और उसके अंदर केवल और केवल 50 ग्राम चूने की डली, जिसके कली करते हैं घरों में, वो भुजा हुआ चूना उसमें डाल दीजिए और हिला दीजिए और रख दीजिए। और ये कम से कम 2-3 दिन तक रखा रहे। तो उसको फिर निथार लीजिए। निथारने के बाद फिर दोबारा उसको निथार लीजिए, तो ताकि जो भी अघुलित घुलनशील जो पदार्थ है वो नीचे बैठ जाएंगे और ये आपका एक प्रकार से कैल्शियम बन गया। और ये कैल्शियम बहुत अच्छा है। आपको 2 लीटर नहीं यूज करना है, केवल आधा चम्मच, बच्चों के लिए चौथाई चम्मच, उसको दूध में मिला कर ले सकते हैं, पानी में मिला कर ले सकते हैं। तो ये नेचुरल कैल्शियम की कमी जो है वो पूरी कर देता है। तो कैल्शियम और इसके साथ साथ क्या है, हमें फल खाने चाहिए जिसमें फास्फोरस हो, जिसके अंदर मैग्नीशियम हो, जिसके अंदर सोडियम हो, पोटासियम हो। हरी सब्जियां हैं, ये सब हमें खानी चाहिए ताकि हमारी हड्डियां मजबूत। हड्डियों के लिए, हड्डियों के अंदर बहुत से जोड़ हैं और जोड़ों के बीच में कार्टिलेजिस होता है, लिगामेंट बॉन्ड होते हैं जो कि हमारी मसल्स को हड्डियों के साथ जोड़ते हैं। लिगामेंट बॉन्ड मसल की शक्ति के कारण ही हम मूवमेंट में आते हैं। हमारे हड्डियां गति करती है क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं वो, हमारा मस्तिष्क उनको ऑर्डर करता है और उस हिसाब से वो जो है मूवमेंट में आती है, गति में आती है। तो हमारा फर्ज है कि अपनी मसल्स को मजबूत रखें। इसके लिए क्या है, जैसे मसाज है, मसाज करें। दूसरा क्या है कि हम सैर करें, एरोबिक एक्सरसाइज करें, जोड़ जोड़ की एक्सरसाइज करें, क्योंकि जोड़ की अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो जोड़ जुड़ जाएंगे और शरीर के अंदर जो जो आसानी से होने वाली गति है, मूवमेंट है, वो नहीं रहेगा। तो शरीर की एक्सरसाइज, गर्दन की एक्सरसाइज, हाथ की एक्सरसाइज, कंधों की एक्सरसाइज, थाइस की एक्सरसाइज, घुटनों की एक्सरसाइज और नीचे टखने की एक्सरसाइज और एक एक उंगलियों की एक्सरसाइज, ये आप सुबह सुबह, आपका फर्ज बनता है आप अपने शरीर के प्रति ध्यान रखें और इन एक्सरसाइज को करें। अब समय के साथ साथ देखा गया है कि जैसे जैसे उम्र एडवांस करती है, कुछ हड्डियों से संबंधित या स्ट्रक्चर से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। ये बीमारियां कौन कौन सी हैं? पहला है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि शरीर की जो हड्डियां हैं उनका कमजोर हो जाना, उनकी पोरोसिटी कमजोर हो जाना। ये कमजोर होती है मिनरल की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से। तो ये ज्यादातर औरतों में ज्यादा होता है ऑस्टियोपोरोसिस। और इसके अलावा क्या है, आर्थराइटिस, यानी जोड़ों में दर्द हो जाना, दुखना जोड़ों में। और है कार्टिलेजिस का घिस जाना। और इसके साथ साथ इसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट्स। गाउट्स क्या होते हैं? हमारे शरीर में यदि खाने पीने पर हम नियंत्रण न करें तो यूरिक एसिड पैदा हो जाता है और यूरिक एसिड बाहर निकल नहीं पाता, बॉडी निकालने की कोशिश करती है फिर भी वो ब्लड में रह जाता है। तो क्या करती है बॉडी? वो जब शरीर में ब्लड का संचालन होता है
तो ये यूरिक एसिड छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में हमारे जोड़ों के अंदर जमा हो जाता है, और जोड़ों में दर्द हो जाता है, वहाँ रेड स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है और बहुत भयंकर पेन होता है। जिसको गाउट होता है वो सबसे पहले पैर के अंगूठों के जोड़ में जमा होता है, क्योंकि पैर सबसे नीचे हैं और ये क्रिस्टल हैवी होते हैं, वहीं जोड़ में जमा हो जाता है। क्या कारण है इसका? हमारे अंदर जो है यूरिक एसिड क्यों बढ़ा? ज्यादातर ये जो है अल्कोहलिक जो लोग होते हैं उनके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और आजकल खान पान में भी यूरिया जा ही रहा है, उसके कारण भी ये संभव है और ये हो सकता है। तो इसको करने के लिए हमें संतुलित आहार लेना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है और जोर जोर की एक्सरसाइज करनी है। अभी आजकल एक नया ट्रेंड चला है, और सावधान हो जाइए। क्या ट्रेंड है? कद बढ़ाने का ट्रेंड। कि कद छोटा है तो कद कैसे बढ़ाएं? पहले तो दवाएं दे देते थे, लेकिन आजकल क्या है, बोन्स को लंबा कर देते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा जोड़ देते हैं उसके अंदर, डॉक्टर लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो व्यक्तियों की आवश्यकता के लिए उनका कद बढ़ा दिया जाएगा, ये जोड़ लगा दिए जाएंगे, ये अननेचुरल है और घातक हो सकता है। इसको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि हड्डियों में इसके कारण काफ़ी कमजोरी आ जाती है। आप इसके लिए एक तो एक्सरसाइज जरूरी है, दूसरा इसके लिए क्या करें, आप उचित आहार लें। जैसे केला है, केले में जो है फॉस्फोरस है, हरी सब्जियों की पत्तियां खाएं जिसके अंदर मैग्नीशियम आदि है। और इन सब के अलावा भी मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत अच्छी नेचुरल चीज है जिसको कि हम सहजन या मोरिंगा कहते हैं, जिसका चित्र आप देख पा रहे हैं। और इसकी पत्तियों में वो सारे मिनरल, वो सारे विटामिन, वो सारे गुण हैं जो कि हमारे शरीर की हड्डियों की और त्वचा के लिए और मसल्स के लिए जरूरी है। कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक आदि सब चीजें। तो इस प्रकार हम अगर अपने स्ट्रक्चर का ध्यान रखेंगे तो स्ट्रक्चर हमारा ध्यान रखेगा, स्वाभाविक है, और हम अच्छे बन पाएंगे, हमारी हड्डियां मजबूत रहे, ऐसा मेरा विचार है। तो ये था आज के भाषण, आज के लेक्चर के बारे में। और आप अपने स्ट्रक्चर को पूरा ध्यान से देखिए।